आज हम कोड करेंगे ई माइनर, ठीक है। सबसे आसान कोड और गिटार का सबसे पहला कोड ये होता है, ठीक है। अपनी कॉपी उठाओ। सबसे पहला कोड? हाँ, सबसे पहला कोड इसको इसलिए बोलते हो कि ये सबसे आसान कोड है, इसमें 2 फिंगर यूज़ होती है ओनली, इसलिए मैं तो इसको सबसे आसान कोड बोलता हूँ, ई माइनर कोड को। ओके, मैं बता रहा हूँ, पर हमेशा ये बात ध्यान में ज़रूर रखनी है बेटा रतन कि अपने फिंगर की डिप्स लगानी है ओनली, ठीक है। ओके ओके, हमारी जो सेकंड फिंगर है, वेरी गुड, सेकंड फिंगर वो आएगी 5th स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, 5th स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, वेरी गुड। ओके, अब हमारी थर्ड फिंगर जो है वो आएगी 4th स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फ्रेट सेम रहेगा पर स्ट्रिंग 4th होगी वो। ओके, ये फर्स्ट सेकंड फिंगर कहाँ पर आएगी हमारी, बताओ आप। सेकंड फिंगर, यस, सेकंड फिंगर सेकंड फ्रेट 5th स्ट्रिंग, वेरी गुड। फिंगर सेकंड फ्रेट 4th। फर्स्ट फिंगर ये थर्ड फिंगर है बेटा। दोबारा से बोलो, कहाँ रखनी है? दोबारा से बोलो। सर जो सेकंड फिंगर है, यस, सेकंड फ्रेट 5th स्ट्रिंग, ओके, फर्स्ट फिंगर नहीं, ये सेकंड, फ्रेट। आप बोल सही रहे हो पर ये फिंगर फर्स्ट थोड़ी, ये फिंगर तो थर्ड फिंगर है ना ये वाली। सर ये कहाँ रखनी है? जो जहाँ पर मैंने बोला आप बोल रहे थे, 4th स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। अच्छा सर ये फिंगर पे वहाँ पर ये रिंग फिंगर रखनी है? रिंग फिंगर, फर्स्ट फिंगर नहीं रखनी, मैंने बोला सेकंड फिंगर आएगी हमारी 5th स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, थर्ड फिंगर आएगी हमारी 4th स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। ओके, थर्ड फिंगर सेकंड फ्रेट, जिसको हम रिंग फिंगर भी बोलते हैं। ओके, ओके सर। ये इस कोड का क्या नाम हो गया? इस कोड का नाम है ई माइनर। ओके, अब इसको बजाना कैसे है? अब इसको आप जाओ, अब इसको बजाना कैसे है? लिसन, हमारी ये स्ट्रिंग दिख रही है आपको, 6 5 4 3 2 1। ओके, 6 स्ट्रिंग बजानी है, 5th स्ट्रिंग, 4th स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग। और जो हमारा पाम है, जो हमारा पाम है ये वाला, इसको हमने ब्रिज पर रखना है। अगर ब्रिज से उठ गया तो इट्स मीन ये खराब हो गया। और आपकी पिंकी फिंगर जो होगी, लिसन, जो आपकी पिंकी फिंगर होगी वो रहेगी यहाँ पर, वो रहेगी यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ओनली, ठीक है। और आपका पाम यहाँ पर रहेगा, आपका हाथ ऐसे ऐसे मूव करेगा, ना कि ऐसे ऐसे, ओनली कलाई इस्तेमाल होगी, ठीक है। अब जैसे मैंने ई माइनर कोड पकड़ लिया ऊपर से, जैसे आपको बताया था ई माइनर कोड, वैसे पकड़ लिया, पाम को यहाँ पर रख दिया। यस यस बोलिए बेटा, पहले समझो, पहले समझो मेरी बात, कोड बाद में बजाऊंगा। पाम को यहाँ पर रख दिया, रखो पाम को आप भी। यस, लिटिल फिंगर को यहाँ पर लगाओ नीचे, और आप देखोगे मेरी कलाई, आप देखोगे मेरी कलाई कलाई हिल रही है ना, है ना।
मतलब जरूरी नहीं कि जो पिंकी फिंगर है यहीं पर रहेगी, और थोड़ी ऊपर भी आ सकती है ऐसे करके, क्योंकि हमने फिंगर को ऊपर भी लेके जाना ना, इस वाली फिंगर को, प्लेटरम वाली फिंगर को ना। अब ऊपर से मैंने ई माइनर कॉर्ड पकड़ लिया, अब नीचे से मैं बजा रहा हूँ 6 5 4 3 2 1। ओके, अब क्या करना है, डाउन 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 डाउन, 16 तक डाउन आएंगे। ओके, देन सेकंड स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग, इसको हम बोलते हैं 8 नोट। अब हमने इसको 8 नोट बनाना है, कैसे, 1 2 3 4 5 6, देन 7 जो होगा हमारी सेकंड स्ट्रिंग होगी, 8 जो होगा हमारा थर्ड स्ट्रिंग पर होगा। ओके, कैसे, समझ लगी मानव की रतन की नहीं? क्या बोला मैंने, आप बताओ। सर जो है एट स्ट्रोक्स है, जो है सेकंड पे जब आपने ये सारे डाउन 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 बजा लिया, फिर जो ये सेकंड है स्ट्रिंग उस पर आप, फिर थर्ड स्ट्रिंग पर भी आप। हाँ, सेकंड स्ट्रिंग का नाम क्या बोल दिया हमने, 7, थर्ड स्ट्रिंग का नाम बोल दिया 8। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि पाम को यहाँ से उठाना नहीं है, पाम और लिटिल फिंगर आपकी ऊपर आ सकती है, ऐसे ऐसे करके हवा में नहीं उठाना। ओके, अब अगर आपने इसको 10 बार बजा लेना ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आपने इसको 10 बार बजा लिया तो इट्स मीन आपका ये कोड क्लियर है। ठीक है, क्योंकि हमने नोट्स क्लियर करने हैं पहले कोर्स के। अगर हमारे कोर्स के नोट्स क्लियर होंगे तभी हमको कोर्स बजाने में मज़ा आएगा, वरना ऐसे नहीं आएगा मज़ा। ओके रतन, समझ लगी? अब आप बोल रहे थे कोड बजा के सुनाओ ना, अब आप बोल रहे थे कोड बजा के सुनाओ सर। अब अगर मैं कोड बजाऊंगा ऐसे बजेगा कोड, कैसे? सर एक बार बजा के दिखा दो। ये तो बेटा ये रिदम का पैटर्न हो गया जो मैंने अभी आपको करवाया है, 6 5 4 3 2 1 करवाया ना, जो वो नोट का पैटर्न है। हमने पहले स्ट्रिंग देखने, कोई हमारी म्यूट तो नहीं हो रही। कई बार क्या होता है, हमने यहाँ पर नोट तो रख लिया, कई बार हमारा फिंगर अच्छे से जोर नहीं डाल पाता ना स्ट्रिंग पर। अगर सोचो मैंने फिंगर पे स्ट्रिंग पे जोर नहीं डाला तो मेरी आवाज़ पता कैसे आएगी, 5th स्ट्रिंग की ऐसी आवाज़ आएगी। एक बात है गिटार की, यस, अगर हल्की सी फिंगर रखोगे तो स्ट्रिंग की आवाज ही नहीं आएगी। यस, वही बोलता। अगर मैंने देखो उसको पता क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं म्यूट। यस, उसको बोलते हैं म्यूट। अगर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अब अगर आपने नोट भी सही रखा हुआ है, कोड भी सही पकड़ा हुआ है, अगर आपकी आवाज़ नहीं आ रही नोट्स की, इट्स मीन आपने ज़ोर से नहीं पकड़ा। अगर म्यूट हो रही है, जैसे मैं बोल सकता हूँ, जैसे मेरी ये वाली फिंगर है ना, ये फिंगर है जो मेरी सेकंड फिंगर है। ओके, देन थर्ड फिंगर है, ये दोनों सही आ रही है, पर लेकिन थर्ड स्ट्रिंग मेरी नहीं साउंड अच्छे से आ रही है। इट्स मीन ये वाली जो फिंगर है इसकी जो स्किन है पीछे वाली स्ट्रिंग को टच हो रही है। इसलिए मैं बोलता डिप रखने के लिए, क्योंकि डिप रखोगे तो आपका ये कोड क्लियर होगा। अगर आप डिप नहीं रखोगे तो आप अगर ऐसे करोगे तो आपका कोड ये क्लियर नहीं होगा, इसलिए बोलता हूँ डिप रखो। ओके, अब देखना ऐसे बजेगा कोड। एक बार सुनो अब क्या बोल रहे रतन, बोलो अब आप।
कोड भूल गया आपको ई माइनर? कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाऊंगा। सेकंड फिंगर जो हमारी है वो फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे आएगी। यस। थर्ड फिंगर आएगी फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। ये दो नोट से बनता है ई माइनर कोड। ओके, जैसे मैंने बोला वैसे अगर बजाओगे तो आपका कोड क्लियर होगा। तब तक मेरे साथ बजाओ, पहले मैं बजाऊंगा फिर आप बजाओगे 8 नोट, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बजाओ। कौन सी स्ट्रिंग म्यूट हो रही है मुझे बताओ? जिन पर उंगलियां रखी हैं मैंने जोर से दबा रखा है, फिर भी अच्छी आवाज नहीं आ रही, तो म्यूट हो जा रही है। मैंने बोला कौन सी स्ट्रिंग म्यूट हो रही है ये बताओ बस मुझे। फिफ्थ फोर ही म्यूट हो रही है, क्यों हो रही है? लिसन, एक बात सुनो, पहले सिक्स स्ट्रिंग की आवाज़ आ रही है अच्छे से? सिक्स स्ट्रिंग की आवाज़ अच्छे से आ रही है। अब जो फिफ्थ स्ट्रिंग है अगर आपकी म्यूट हो रही है तो उसको देखो मैं कैसे, ये मैंने बोला पहले बोला था, ये वाला जो हाथ होता है इसको बाहर निकाल के रखना है, ऐसे करके बाहर निकाल लिया। तो पहले फिफ्थ स्ट्रिंग देखो क्यों मेरी म्यूट हो रही है, कैसे मार्ज रखूँ, कैसे फिंगर रखूँ, कैसे क्या करूँ कि मेरी आवाज़ अच्छे से निकल पाए स्ट्रिंग की। आगे ना आवाज़? अब इसको पता क्या करना है, इसको 8 नोट बजाना है। कैसे? 6 5 4 3 2 1। अगर सोचो मैंने आपको 8 नोट करवाया ना होता, ई माइनर कोड रखाने के बाद रिदम करवा देता तो आपकी रिदम की आवाज़ निकलती कि नहीं? क्यों नहीं निकलती? क्योंकि हमारे नोट्स ही नहीं क्लियर बेटा। 8 माइनर जो 8 नोट फॉर्मूला है, प्रैक्टिस है, वो हमारी अकेली स्ट्रिंग को पता करवाता है कि मैंने नोट पर सही जो पकड़ा हुआ है उसकी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। इसका ये फ़ायदा है बस, और कोई फ़ायदा नहीं इसका, और कोई बेनिफिट नहीं इसका सिर्फ यही बेनिफिट है। अगर हम कल को ये बजाने के बाद अगर हम कोड बजाएंगे, इस पर रिदम करेंगे तो हमारी कोई भी स्ट्रिंग म्यूट नहीं होगी रिदम के साथ। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं 8 नोट प्रैक्टिस। सबसे टफ प्रैक्टिस होती है, सबसे मुश्किल प्रैक्टिस है, पर लेकिन जब आप करोगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। कैसे? 6 5 4 3 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके रतन, क्लियर? समझ आ गया आपको? अब आप करोगे प्रैक्टिस? ओके, हाँ 1 मिनट की ब्रेक ले लो आप, फिर ई माइनर कोड पकड़ कर प्रैक्टिस करना, ठीक है? ओके, कर दो म्यूट। ओके, जैसे हमने जी मेजर कोड किया था, मैंने बोला था जी मेजर कोड बोलने के बोला था मैंने, जैसे मैंने पहले बोला था जी मेजर कोड पर अगर आपका ये सभी कोड नोट्स क्लियर हो गए तभी ये कोड करने का फ़ायदा है। उसके बाद मैंने बोला था ई माइनर कोड, है ना? ई माइनर कोड भी सेम प्रोग्रेशन है। जैसे मतलब कोड का नाम चेंज हुआ है, कोड की पोजीशन चेंज हुई है, पर जो 8 नोट की जो पैटर्न है वो सेम ही चलेगा हर एक कोड पर। ओके, अगर आपका ये नोट सभी नोट्स क्लियर है, इट्स मीन आपका ई माइनर कोड क्लियर है। ओके बेटा, अशन 2 मिनट्स बेटा वेट। ओके,
क्लियर। चलो ठीक है, अगला नेक्स्ट कोड करेंगे हम सी मेजर कोड, वो आप करेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा। ओके बाय।